लोकसभा चुनाव की जंग के बाद अब यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी सियासी दल कमर कस चुके हैं। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा रोचक लड़ाई अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाली है। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को बीजेपी ने प्रतिष्ठा से जोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों और पुराने नतीजों को देखकर अभी भी बीजेपी की राह आसान नहीं लग रही। हालांकि ये चुनाव बीजेपी और सपा सांसद अवधेश प्रसाद दोनों के लिए अहम है, जिसे लेकर दोनों दल एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और चुनाव बहुत रोमांचक होने की उम्मीद है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार की पूरे देश में चर्चा हुई। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया। फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज करके 22 जनवरी को अयोध्या में करीब 5 शताब्दियों के रामलला के धाम की खुशियों को छीन लिया। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद की जीत को बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के रूप में पेश किया। अवधेश प्रसाद ने इस जीत के बाद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट को खाली किया। यहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर बीजेपी को जीत दिलाने की रणनीति तैयार की है। यहां उनका मुकाबला अवधेश प्रसाद से हो रहा है। यूपी चुनाव 2027 से पहले मोमेंटम बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी संभाली। सीएम योगी के लिए अब मिल्कीपुर की लड़ाई प्रतिष्ठा की बनती जा रही है। इसको लेकर पिछले दिनों सीएम योगी ने अयोध्या का दौरा भी किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अयोध्या से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया। माना जा रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दाव लगा सकती है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर दलित और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की बड़ी आबादी है। यूपी चुनाव 2022 में अवधेश प्रसाद इस सीट को जीतने में कामयाब रहे। हालांकि अब उनके सामने सपा की जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने की चुनौती है। अवधेश प्रसाद ने अब बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा, बीजेपी दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव में कुछ नहीं कर पाएगी। अवधेश प्रसाद ने इस चुनाव को सरकार और जनता की लड़ाई करार दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, चलिए सुन लीजिए। अरे बीजेपी तो क्या क्या कहती है, अगर मुंह खोले देंगे कि इनके साथ के है तो जवाब नहीं है दे पाएंगे। उस स्तर पर हम लोग नहीं जाना चाहते, सब जानते। अरे भैया तुम जाना तो के करे साथ फोटो है और कहाँ कहाँ के घटनाएं हैं। नवाब सिंह की। अरे नहीं भाई, बीजेपी जो कहती है कितने दूध के धोए हैं, मुंह खोल दे तो बहुत दिक्कत हो जाए। मुंह न खुलाओ, सब ही जानत, देश जानत, आप भी जानत हो कि के फोटो कितने कितने गैंग रेपर्स के साथ है। लेकिन यहाँ पे तो जो घटना की बात है तो उसमें समाजवादी का क्या पक्ष है? कोई मतलब नहीं, समाजवादी से कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी नहीं, घटना को कैसे देखते हैं? अगर किसी पे आरोप लगा है तो देखिए ऐसा है, देखो ऐसा है, घटना के बारे में यूं मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई घटना अगर है यूं तो समाजवादी से कोई मतलब नहीं है। 100% मैं सही बात बोल रहा हूं। अगर कोई घटना है तो ठीक है, उसके लिए कानून है, जांच पड़ताल होगी। जांच पड़ताल में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के दायरे में लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कानून बना हुआ है, कानून के राज में तो कानून की बात। और अननेसेसरी किसी को राजनीतिक विद्वेष को, किसी को अपमानित करना, किसी को बदनाम करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक विशेष अंग है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो यहां राम लहर के दौरान 1991 में बीजेपी से मथुरा प्रसाद तिवारी विधायक बने। इसके बाद 2017 में दूसरी बार बीजेपी का खाता खुला और गोरखनाथ बाबा विधायक बने। वहीं सपा ने 1996 में मित्रसेन यादव, 1998 से 2002 और 2004 में रामचंद्र यादव, 2012 और 2022 में अवधेश प्रसाद विधायक बने। इस लिहाज से इस सीट पर सपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की कमान सांसद अवधेश प्रसाद को दी है। बीजेपी से यहां की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में ले ली है। अवधेश इसी सीट से विधायक रहते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को हराकर सांसद बने। अवधेश के साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मिल्कीपुर से प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सपा ने 5 अन्य सीटों पर भी उपचुनाव की तैयारियों के लिए दिग्गज उतार दिए।
मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी में टिकट के दावेदारी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। अलग अलग फोरम पर अब तक 24 से ज्यादा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से एप्लीकेशंस, बायोडेटा सब दिया जा चुका है। पार्टी नेतृत्व प्रत्याशी चयन में जल्दबाजी के मूड में नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उपचुनाव में इस सीट की कमान संभालने के बाद स्थानीय संगठन ने पूरा ध्यान अब यहीं पर लगाया है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार के बाद पार्टी यहां पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। संगठन ने प्रत्याशी की घोषणा होने का इंतजार किए बगैर अपनी गतिविधियां तेज कर दी। कई पदाधिकारियों का ज्यादातर वक्त तो यहीं बीत रहा है। अयोध्या में निषाद समाज की बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद से सपा पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। सपा एक बार फिर मिल्कीपुर चुनाव में जीत का दावा कर रही है। देखना है इस उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति काम करेगी या फिर सपा का पीडीए का नारा फिर यूपी में कोई करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।